नमस्कार, मैं पंडित विनोद कौशिक नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हाथ में खुशहाली है या नहीं है, हम भाग्यशाली हैं या नहीं हैं। इसे किस तरीके से पता लगा जाए कि हम जो हैं मतलब हमारी फीलिंग है, सहानुभूति प्रकार हम किसी के बारे में सोच सकते हैं या नहीं है। इस प्रकार से हमें देखना पड़ेगा। यदि हमारे हाथ में कोई भी जो है सूर्य रेखा से निकलकर कोई भी रेखा जो है यदि हृदय रेखा को टच करती है, सूर्य रेखा से जो रेखा निकलती हैं और हृदय रेखा को टच करती है, तो इसका मतलब हम जो है सहानुभूति, इमोशनल नेचर के, दूसरों के प्रति हम जो सद्भाव रखते हैं, यूनिक के बिल्कुल कट्टर नेचर है हमारी। इसके अलावा यदि किसी के जो है बृहस्पति जो जुपिटर वाला है, इसके जो है सेकंड और थर्ड पर्व में यदि हमारी वर्टिकल लाइन्स होती हैं, सीधी खड़ी हुई लाइन होती हैं, तो ऐसा इंसान जो काफ़ी खुश नसीब होता है और उसे जो है सफलताएं अच्छी मिलती हैं, यार दोस्त भी अच्छे से सफल कराने में सहयोग करते हैं। इसके अलावा यदि किसी के जो है जुपिटर पर्व पर जो है यहाँ पर जो है यदि स्टार का साइन हो जाता है, तो ऐसे इंसान भी काफ़ी लकी होता है और जो है उसे जो है पब्लिक के द्वारा भी सम्मान मिलता है। और यदि किसी के जो चंद्र पर्वत है, हमारा चंद्र पर्वत होता है, यदि इसके ऊपर में हमारा एक स्टार का साइन हो और वो जो है मस्तिष्क रेखा जो होती है, इस मस्तिष्क रेखा को यदि टच करता हो, यानी यहाँ पे हमारा जो चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत पर एक ऊपर की तरफ यहाँ पे एक स्टार का साइन हो और जो है ये हमारी जो हेड लाइन है, मस्तिष्क रेखा आती है, इसको टच करता हो, तो ऐसे इंसान को जो है समाज के द्वारा काफ़ी सम्मान मिलता है। और यदि किसी इंसान के जो है हमारी जो मणिबंध रेखा से, यहाँ मणिबंध की जो पहली रेखा होती है, यहाँ जो चैनदार हो, यदि चैन जंजीर के समान हो यदि मणिबंध की पहली रेखा, तो ऐसे इंसान को जो है बुढ़ापे में भी जो काफ़ी पैसा मिलता है। यानी ऐसे आदमी लेट लाइफ जो हैं, मतलब जीवन के उत्तरार्ध में जाकर जो हैं सफल प्राप्त होते हैं। बहुत सारे केस है कि जिन्होंने 50 साल के बाद सफलताएं प्राप्त करी, आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हुए हैं। इसी प्रकार से यदि किसी के जो हार्ट लाइन है, जो हमारी हृदय रेखा होती है, इस हृदय रेखा से भी यदि जो कोई रेखाएं, भाग्य रेखा जो हमारी भाग्य रेखा ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि हार्ट लाइन से ही भाग्य रेखा शुरू होती हो, जलक लाइन है या फेट लाइन है, यदि वो हृदय रेखा से प्रारंभ होती हैं, तो ऐसा इंसान भी जो है उम्र के जो है मतलब उत्तरार्ध में लगभग 50 साल के बाद में जो है काफ़ी सफलता प्राप्त करता है और उसका बढ़ापा काफ़ी सुख में बीतता है। इसके अलावा यदि किसी के हमारी ये हेडलाइन और ये हार्ट लाइन, इन दोनों के बीच में यदि कोई क्रॉस का साइन हो या वर्ग का निशान हो और वो जो है भाग्य रेखा को, फेट लाइन को टच करते हों, तो ऐसे इंसान भी काफ़ी खुशहाल यानी आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न होता हो, उसे भी पैसे से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आती, आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं। इसलिए ये हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये जो वैसे तो इस वाले क्षेत्र को जो क्वाड्रिलेटरल है ये कहा जाता है, इसके जो अंदर जो इसे यूरेनस का पर्वत भी कहा जाता है, इन दोनों के बीच के स्थान को जो है यदि यहाँ पर जो है त्रिभुज का निशान हो या स्क्वायर वर्ग का निशान हो और ये जो है भाग्य रेखा को, इनमें से कोई भी एक इंसान भाग्य रेखा को टच करता हो, छूता हो, स्पर्श करता हो, तो ऐसे इंसान जो है काफ़ी भाग्यशाली होता है। और इसके अलावा यदि कोई हमारे अब इसके देखते हैं कि यदि किसी के नखूनों पर ब्लैक स्पॉट हो, नखूनों पर ब्लैक स्पॉट हो, तो ऐसे इंसान को जो है बीमारी होने की संभावना अधिक हो जाती है। ऐसे इंसान जो है बीमार होने की संभावना अधिक हो जाती है। और यदि किसी के हाथ की जो मणिबंध रेखा होती है, तीसरी जो हाथ में सामान्यतः 4 मणिबंध रेखाएं होती हैं, पर लेकिन किसी के हाथ में 3 होती है, किसी में 2 होती हैं, तो जो किसी की तीसरी मणिबंध रेखा होती है, यहाँ से इस मणिबंध रेखा से कोई एक तीसरी रेखा से एक भाग्य रेखा निकलती है, तो ये भी जो हमारी है परेशानी का कारण बनता है। तो यहाँ जो ये मणिबंध की तीसरी रेखा से कोई भाग्य रेखा जो शुरू होगी, फिर टाइम शुरू होगी, वो हमारे लिए मतलब फायदे का सौदा है, प्रॉफिटेबल नहीं, उसमें हमें नुकसान होने की अधिक संभावना है। और इसके अलावा यदि हमारी जो हेड लाइन और ये लाइफ लाइन और यहीं से मरकरी लाइन, तीनों लाइनों के से जो त्रिभुज बनता है, यदि वो अच्छी आकृति का हो, सुंदर बना हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, डिफेक्ट लेस हो, तो ऐसा इंसान भी जो आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न होता है। इसके अलावा यदि किसी के जो है जो बुध मरकरी लाइन जो होती है, ये मरकरी लाइन होती है,
इसका जो थर्ड पर्व, जो तीसरा पर्व है जो हमारा, यदि एबनॉर्मल मतलब सामान्य से अधिक विकसित हो, इसमें कोई डिफेक्ट आ रहा हो, देखने में ऐसा लगा कि ये सामान्य नहीं है, तो ऐसे जो है जिसके हाथ में भी ये लक्षण होगा, इसको जननांग की जो है मतलब ज़्यादा समस्या होती है। जननांग से मतलब जो है इसमें ज़्यादा समस्या होगी, जो है हमारे जो है, और जो है यदि किसी के हाथ की जो लेडियों में खासकर देखा जाता है, और के अंदर खासकर होती है, यदि किसी की जीवन रेखा जो होती है, लाइफ लाइन जो होती है, वो चंद्रमा पर समाप्त हो जाती है, तो ऐसी जो स्त्री होती है उन्हें जननांग से संबंधित काफ़ी समस्याएं होती हैं, जिससे जो है उन्हें बच्चे को गर्भ धारण करने में काफ़ी समस्या आती है। इसलिए ये देखना पड़ा था, यदि किसी के हाथ में ऐसा लक्षण हो औरत के, तो उन्हें देखना चाहिए कि उनको जो जननांग से संबंधित है वो हमारी कोई समस्या होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा यदि जो है हमारे कहीं पे भी जो है इस तरीके के स्टार पाए जाते हैं, यदि हमारे जो हैं स्टार पाए जाते हैं कुछ क्षेत्र पे, जैसे शनि पे स्टार पाया जाए, तो ये भी हमारे लिए अच्छी निशान नहीं है अभी जो है। और जो है यदि हमारी भाग रेखा शुरू में किसी की भाग रेखा में यदि जो सीधी जा रही है, यानी कोई इसमें डिफेक्ट नहीं है, तो ऐसे इंसान जो शुरू से ही आर्थिक रूप से संपन्न होकर चलता है। और यदि किसी की भाग्य रेखा शुरू में कमजोर है, तो ऐसे इंसान को जो बीमारी भी होती है और आर्थिक सफल भी वो नहीं होता है। इसके अलावा यदि किसी की लाइफ लाइन में, जो लाइफ लाइन होती है, लाइफ लाइन में दीप विजिलेंट का साइन हो, द्वीप का निशान हो, और उसकी हृदय रेखा पर हार्ट लाइन पर डॉट डॉट हो, डॉट डॉट बहुत सारे डॉट हो, तो ऐसे इंसान को जो हार्ट से संबंधित हृदय की जो प्रॉब्लम होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए इन सब चीज़ों का यदि आपके हाथ में से कोई अच्छा लक्षण है या बुरा लक्षण है, यदि कोई बुरा लक्षण है तो उसके लिए आप जो किसी अच्छे से ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके इसका निदान कर सकते हैं। धन्यवाद।